राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोले नमो नारायण। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। महीने में 2 एकादशी का व्रत किया जाता है। पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है निर्जला एकादशी को। इसके प्रताप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने की एकादशी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत हर लोग को जरूर रखना चाहिए। मुहूर्त है जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू हो जा रही है और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 पर ये एकादशी समाप्त हो जा रही है। लेकिन इसका व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा द्वादशी युक्त के वजह से। पूजा का मुहूर्त है सुबह 8:53 से लेकर दोपहर 2:07 तक और पारण का समय है 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 7:28 तक। द्वादशी तिथि 7:28 पर सुबह ही खत्म हो जा रही है, जिस दिन पारण का समय है। तो इसलिए 7:30 बजे के अंदर आप लोग पारण जरूर कर लीजिए। एकादशी व्रत रखने से पहले नियम का विशेष ध्यान दिया जाता है, तब जाकर इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो नियम का ध्यान देने के लिए 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं को रात को अनाज नहीं खाना रहता और एकादशी को तो व्रत ही रखना रहता है, लेकिन ये निर्जला एकादशी है तो इस दिन पानी भी नहीं पीना रहता है। उसके बाद से आपको द्वादशी के दिन पारण करना रहता है। उसके पहले आपको दान जरूर देना रहता है। तो दान में आपको 1 घड़ा या 2 घड़ा पानी भर कर उसके बाद उसके ढक्कन पर फल और दक्षिणा रख कर देते हैं। तो इससे आपके सारे पाप कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ती है। और अनाज भी जरूर दान में अलग से आप दे दीजिएगा। छतरी, पंखा, चप्पल, गर्मी का सीजन है तो ये सब भी दान करने से बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। और रहा बात गर्मी में, आप अगर रोड पर जैसे आने जाने वालों के लिए पानी का अगर आप सुविधा कर देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, भगवान जी खुश होते हैं। एकादशी व्रत रखने से क्या फ़ायदा होता है, इसका महत्व के बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी का व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी में भी आहार के साथ साथ जल का भी संयम जरूरी होता है। तभी जाकर निर्जला एकादशी का अर्थ होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वह भोज भीमसेन ने व्यास जी से मोक्ष प्राप्ति का उपाय जानने की कोशिश किया। तब व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत करने को कहा, लेकिन भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह हर महीने के व्रत करना मुश्किल समझते थे। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी साल भर का एक निर्जला एकादशी व्रत करने को कहा। तो वह इस एकादशी को व्रत रखें और ये 24 एकादशियों का फल प्रदान करने वाला होता है। और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। तो भीमसेन जी ने इस व्रत को किया। इस व्रत के करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। ये व्रत सुहागिनों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, माता बहना करती हैं, उनके पति की लंबी आयु होती है और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और सारे मनोरथ को पूरा करने वाला होता है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।